नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं एयर पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस का पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का वन शॉट सॉल्यूशन। ठीक है, इस वीडियोस में आप पूरी तरीके से जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस आए हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप इस एक ही वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि गणित नहीं पढ़िएगा तो खुद को कैसे गढ़िएगा। हम लेंगे पाइप एंड सिस्टम का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि ये है, देखो। पाइप एंड जो सिस्टम होता है यानी कि नल और टंकी, वो जिस जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल समय और जो कार्य हम टाइम एंड वर्क जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी के जैसा होता है। बस यहाँ पे मजदूर की जगह पे नल होता है और काम की जगह पे टंकी होता है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, देखो, बोल रहा है कि ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। ठीक है ना। यदि ए यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ए है, वो 15 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको 15 लिखेंगे क्योंकि ये भर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है। बी की अगर बात करें तो ये 20 मिनट में भर रहा है। और जो सी है, वो खाली टंकी को 8 मिनट में सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। अच्छा, ये दोनों खाली कर रहे हैं, ये 15 और 20 मिनट में क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो इनको हम निगेटिव लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है ना, 15 और 20 मिनट। और जो सी है वो 8 मिनट में भर सकता है। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं क्योंकि ये भर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है। देखो, यहाँ पे है जो टंकी की टोटल कैपेसिटी होती है, जैसे टाइम एंड वर्क में हम टोटल काम को क्या मान लेते थे, एलसीएम मान लेते थे। उसी तरह इसमें टंकी की जो टोटल कैपेसिटी होगी, ठीक है ना, जो कैपेसिटी होगी, इनका एलसीएम होगा। अब इनका एलसीएम क्या हो सकता है, 120 होगा इनका एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनके इफिशियंसी की बात करें, तो ये 15 8 120, लेकिन ये खाली कर रहा है तो ये -8 का क्या है, इसका कैपेसिटी है। ये भी खाली कर रहा है तो 20 छक्का 120, तो -6 का क्या है, कैपेसिटी है। बाकी अगर हम सी को देखें, ठीक है ना, हम्म हम्म, अगर हम सी को देखें तो 15 8 120 यानी कि +15 का इसका कैपेसिटी है। अब देखो, अब हमसे पूछा है यदि पाइप ए बी सी एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। टोटल काम कितना है, या फिर टोटल कैपेसिटी 120। और ए बी सी अगर हम एक साथ खोल दें, ए बी सी अगर एक साथ खोल दें, तो -8 और -6, -14 +15, यानी कि टोटल हमारे पास 120 मिनट आएगा। ठीक है ना, जो कि बराबर होता है 2 घंटे के। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 16 और 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी अकेले खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 35% भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ए बी और सी है, ठीक है ना, ए बी और सी है। बोल रहा है कि ए और बी भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। निगेटिव वर्क कर रहे हैं, इसके लिए हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे निगेटिव लगा लेंगे, यानी कि 16 और 24 घंटे में खाली कर रहे हैं। आगे बोल रहा है कि पाइप सी अकेले टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, यानी कि ये पॉजिटिव काम कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव लगा रहे हैं, भर रहा है, ये 4 घंटे में भर सकता है। अगर हम इनका टोटल वो देखें, टोटल कैपेसिटी, तो फिर से इनका क्या होगा, एलसीएम, जो कि होगा 48। अगर हम यहाँ से इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालें, यानी कि क्षमता निकालें सब नलों का, तो क्या होगा, 16 × 3 = 48। ठीक है ना, -3 का कैपेसिटी होगा, इफिशियंसी होगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है। इसका -2 का, और इसका इसका कितना होगा, +12 का। ठीक है ना। अब देखो, अगर टोटल कैपेसिटी है 48, तो भरने में कितना टाइम लगेगा, 48/12। तीनों एक साथ अगर हम खोलेंगे तो 12 में से 2 गया 10, 10 में से 3 गया 7। ठीक है ना, इतना टाइम लगेगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 35% ही भरना है सिर्फ, तो 35% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 7/20। ठीक है ना, यानी कि 48/7 का हमें 7/20 ही भरना है। तो ये अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये 7 से 7 जाएगा। ठीक है ना, अगर हम 4 से काटें तो ये जाएगा 12, और ये जाएगा कितना,
12 और ये कितने बार में जाएगा भाई, 5 बार में, यानी कि 2.4 आवर। 2.4 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 2:0.4 को 2/5, यानी कि 40 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, ऑप्शन बी है। तो ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है कि किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे ये 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति अ, मिनट 10 लीटर पानी भर सकता है। जब ये पूरी तरह भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो टंकी की धारिता देखो, रिसाव इसको 6 घंटे में खाली कर दे रहा है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं उसको, जो नल है प्रति मिनट 10 लीटर पानी जो भर रहा है उसको भी ऑन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर के 10 घंटे में खाली कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो नल कहीं ना कहीं भर रहा होगा, तभी तो खाली करने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो ये 10 घंटे लगते हैं दोनों को मिल करके। अगर हम यहाँ इनका टोटल कैपेसिटी देख लें तो होगा 30, ठीक है। रिसाव का जो ये रिसाव है इसका इंडिविजुअल जो इफिशियंसी है अकेले का क्षमता हो गया कितना, -5। और जब नल लग रहा है इसके साथ तो इसका क्षमता -3 हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो नल है, ठीक है ना, उसका +2 यूनिट पर आवर का क्या है, यूनिट पर आवर का +2 यूनिट पर आवर वो पानी भर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है, ठीक है ना, प्रति लीटर 10 मिनट भारी पानी भरता है। तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 10 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है। तो 1 घंटे की बात करें तो 60 × 10 यानी कि 600 लीटर, ठीक है ना, 600 लीटर पर आवर। अगर हम इसका बात करें तो 600 बटे में अगर हम 2 कर दें तो ये कितना भरेगा, ये भरेगा 300 यूनिट पर आवर। 300 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 9000 लीटर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, पाइप ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और उसी समय बी को सी के साथ खोल दिया जाता है टैंक को पूरा भरने में, ठीक है ना। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और उसी समय पाइप बी को, देखो ए बी सी 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी 10, 15 और 18। अगर हम यहाँ से टोटल कैपेसिटी देखें तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 10, 15, 18 का 90, ठीक है ना। अगर हम इंडिविजुअल इफिशियंसी की बात करें तो ए का 9 आया, 15 6 का 90, 18 5 90, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ से ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। तो ए और सी जो है वो 5 घंटे में कितना भर देंगे, ए और सी 9, 5, 14 गुने 5 यानी कि 70 यूनिट भर देंगे, ठीक है ना। टोटल काम है 90। तो 90 में से 70 घटा देंगे तो बचा रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क जो है वो बचा 20 यूनिट का, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और उसी समय बी को सी के साथ खोला जाता है। तो ये 6 और 5 11, ये 11 यूनिट भरने में और टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 घंटा लग गया है ऑलरेडी। जो 5 घंटा है ए और बी साथ में मिल करके चले हैं, ए और सी माफ कीजिएगा, तो वो 5 घंटा लिया है और एक्स्ट्रा ये 20 बटे में 11 आवर और, यानी कि कितना, ऐसे लिख सकते हैं 11 11 9 20 बटे में 11 यानी कि 6 × 9/11 आवर और लगेगा, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि पाइप ए एक भरने वाला पाइप है जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप है। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ये जो ए है ये भरने वाला पाइप है जो कि 10 घंटा में एक टंकी भर सकता है। आगे बोल रहा है कि पाइप बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है ना। ये जो पाइप बी है वो 2/3 पार्ट को 20 घंटे में खाली कर दे रहा है, ठीक है। तो पूरा टंकी कितनी देर में खाली करेगा, अरे जब भैया जब 2/3 20 आवर में खत्म खाली कर रहा है तो ये 2 से 10 बार में जाएगा, 10×3 = 30, यानी कि पूरे टंकी को जो बी है वो 30 घंटे में क्या करेगा, जो बी है वो पूरे टंकी को 30 घंटे में खाली कर देगा। और बोल रहे हैं यहाँ से यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरीके से भर जाती है। तीनों पाइप यानी कि ए और 2
खाली करने वाले पाइप, माइनस बी माइनस सी, ये कितने 40 घंटों में पूरी तरीके से खाली कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से टोटल कैपेसिटी देखें जो कि इनका एलसीएम होगा तो वो होगा कितना 120। देखो ये 12 आया है इसका एफिशिएंसी, इसका 4, और तीनों का संयुक्त अगर कंबाइन इफिशियंसी देखें तो 3। देखो 12 आया ए का और बी का आया 4, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8। इसका मतलब कि सी की इफिशियंसी 5 रही होगी, तभी तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो सी की इफिशियंसी 5 आ गई। अब देखो हमसे बोल रहा है कि सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को, तो सी की अगर हम बात करें सी की, ठीक है ना, तो 120 जो कैपेसिटी है वो 5 की इफिशियंसी से भरेगा, लेकिन 120 टोटल नहीं भरना है, 2/3 भाग ही भरना है। इसका मतलब कि 2/3 से और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5×3 = 15, 8×120, 8 दूनी 16 घंटा, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय फिर से वही होगा। अरे भैया 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिल करके 10×15 10 + 15 करते थे, तो इसको हम एलसीएम मेथड से ना करके कर देंगे ऐसे 25×35 + 35, तो कितना होगा 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटो इसको, ठीक है, 5 से अगर हम काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये 12 बार में जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि 35×5 कितना होगा, 30×5 150 और 25 185 बटे में, सॉरी 175 बटे में 12, 175 बटे में 12 घंटा जो होगा वो हमारा आंसर आएगा 175 बटे में 12, ऑप्शन सी। 35×5 करेंगे तो 30×5 150 होता है और 5×25, तो 150 और 25 175, और ये बटे में 12, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो पाइप ए एक टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 12 घंटों में पूरी तरीके से, यदि दोनों पाइप को एक ही समय में खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा। देखो 50% अगर 50% अगर 4 घंटे में भर सकता है तो 100% कितने देर में भरेगा, 50 का ये डबल है तो 4 घंटे का डबल 8 घंटे में, ठीक है ना। तो दोनों पाइप मिल करके कितने देर में भरेंगे, 12×8 बटे में 12 + 8 20। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 4×3 = 12 और 4×5 = 20, यानी कि 24 बटे में 5, यानी कि 4.8 आवर्स, ठीक है, 4.8 आवर्स। अब 4.8 आवर्स को क्या लिख सकते हैं, 8/10, 8/10 यानी कि 4/5, यानी कि 4:48 मिनट। इस घंटे को 60 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 से कटेगा 12 बार में, 12×4 = 48, 4 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि एक टैंक का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है, पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है और क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि, पदी लिखा हुआ है, ठीक है, यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो पी है ये भरने वाला पाइप है, वो 10 मिनट में भर रहा है, और जो क्यू है ये खाली करने वाला पाइप है जो इसे 6 मिनट में खाली कर दे रहा है। अगर हम इनका कैपेसिटी देखें तो इनका एलसीएम 30 आएगा, और यहाँ से अगर हम इंडिविजुअल इफिशियंसी की बात करें तो ये 10×30 और ये -5 का, ठीक है ना। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि 2/5वां हिस्सा ही भरा हुआ है, 2/5वां हिस्सा ही भरा हुआ है, तो अगर हम 30 का 2/5 निकाल दें, 2/5 निकाल दें तो ये कितना आएगा, 5×6 = 30, 6×2 = 12 यूनिट, ठीक है ना, यानी कि 12 यूनिट ही हमें खाली करना है। तो अब देखो -5 और +3 ये कितना आएगा, -2 का, 2 की इफिशियंसी से खाली करेगा तो ये कितना आएगा, 6 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। पानी के एक टैंक में दो छिद्र है। पहला छिद्र टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र टैंक को अकेला 6 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा? ठीक है ना। यानी कि 9 × 6, 9 × 6 बटे में 9 + 6 15। ठीक है, अगर हम 3 से काटे तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यानी कि 18/5। 18/5 कौन सा है? 5 × 15, 3 18/5। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। तो ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं और 4 घंटे तक एक साथ काम किया। ठीक है ना। तो जो ए + बी है वो 4 घंटे में 4/10 काम करेंगे, यानी 40% काम कर दिए 4 घंटे में। और इसके बाद बी को बंद कर दिया जा रहा है और ए चल रहा है। टोटल काम कितने देर में पूरा हो रहा है? 13 घंटे में। इसका मतलब कि बी के बंद होने के बाद ए जो काम कर रहा है बी के बंद होने के बाद वो सिर्फ 9 घंटे काम कर रहा है। तभी तो टोटल 13 घंटे में काम पूरा हो रहा है ना। यानी कि जो बचा हुआ 60% है, बचा हुआ जो 60% है उसको भर रहा है ये ए 9 घंटे में। तो हमसे पूछ रहा है कि खाली टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 100% को भरने में कितना टाइम लगेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो। 3 से तितरी के 9 और 3 से ये 20 बार में, 20 इसको काटेगा 5 बार में, 5 × 15 हमारा 15 आवर्स आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरीके से भर सकते हैं। तो तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे का समय लेगा? देखो, दो पाइप है, पहला और दूसरा। ठीक है ना। अगर हम इनके इफिशियंसी की बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। यानी कि अगर हम इसका एफिशिएंसी 1 ले तो इसका 3 गुना यानी कि 3 लेना पड़ेगा। ठीक है ना। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरीके से भर सकते हैं। तो अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 3 + 1 4 × 36। ठीक है ना। यानी कि 144 क्या आएगा हमारा? 144 आएगा टोटल कैपेसिटी। अब पूछ रहा है कि तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितने घंटे का समय लगेगा? ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो तेज चलने वाला पाइप अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आएगा? 48। और 48 कितना घंटा है? 4/5 आवर। 48 बटे में अगर हम 60 कर दें यहाँ पे तो ये बरचौक 48 और 12×5 = 60। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। तो देखो, फिर से वहीं एक और दूसरा पाइप है। बोल रहा है कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। अगर इसका इफिशियंसी 1 है तो इसका 3 है। ठीक है ना। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। तो कैपेसिटी टोटल कितना होगा? टोटल कैपेसिटी होगा 3 × 4 × 32। और हमसे पूछ रहा है कि धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय, यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना है? 1। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 मिनट, जो कि है डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अब ये क्वेश्चन बोला है कि दो इनलेट पाइप में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दोगुनी है। ठीक है ना। दो इनलेट पाइप है, 1 और 2। एक की दक्षता दूसरे की दोगुनी है, यानी इसका 1 है तो इसका 2 है। दोनों एक निकासी पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है। ये दोनों एक आउटलेट पाइप के साथ लगते हैं। आउटलेट पाइप की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ये है कि वो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। तो खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तो कम दक्षता वाला इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है। देखो, अगर मान लो 2 1 3
ठीक है ना। अगर हम इनलेट पाइप की बात करें, इनलेट पाइप की बात करें तो वो 8 घंटे में कितना काम कर लेंगे, 2+1 गुने गुने 8, ठीक है, जो कि कितना आएगा 24। 24 यूनिट ये भर रहे हैं, 24 यूनिट ये भर रहे हैं। लेकिन जो ये आउटलेट पाइप है वो 8 घंटे में खाली कर दे रहा है, 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। और वो चला कितना है, 8 ही घंटा। यानी कि वो एक बार पूरी तरीके से टंकी को खाली कर दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो इनलेट पाइप है वो 2 बार टंकी को भर रहे हैं, 2 बार टंकी को भर रहे हैं। क्योंकि एक बार तो ये 8 घंटे में खाली कर रहा है और 8 ही घंटे चलना है, तो एक बार तो खाली कर दिया होगा। तो जो ये इनलेट पाइप है वो 2 बार टंकी को भर रहे हैं। इसका मतलब कि जो ये कैपेसिटी आ रहा है टोटल 24, ये 2 टंकी का कैपेसिटी है। तो एक टंकी का कैपेसिटी कितना होगा, 12। और हमसे क्या पूछ रहा है कि खाली टंकी को अपने आप भरने में कितने घंटे लगेंगे कम दक्षता वाले से। तो कम दक्षता वाला कितना है, 1। तो 12/1 करेंगे तो 12 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 15 घंटे में ये भर सकता है और एक 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। अगर इनका हम कैपेसिटी देखें तो 120, 15×8 120, 24×5 120, ठीक है ना। तो टंकी को भरने में कितना टाइम समय लगेगा, तो 120। दोनों पाइप को अगर हम एक साथ खोलेंगे तो ये +8 भरेगा और ये -5 खाली करेगा, यानी कि 3 यूनिट भरेगा। तो ये कितना होगा, 40 मिनट में, 40 घंटे में खाली हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आगे की अगर हम बात करें तो ये हमारा एयर पब्लिकेशन का चैनल है, क्लास से रिलेटेड पीडीएफ हम इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको मिलती रहे। आगे अगर हम चलें तो ये हमारा चैनल है, इसको प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और हम आपके लिए और किस किस एग्जाम का यहाँ पे 1 शॉट वीडियोज या फिर किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ सकते हैं, वो आप हमारे कमेंट में हमें सजेस्ट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिए ताकि हमसे जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इसके अलावा ये है हमारी दिल्ली पुलिस की बुक, जिसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे चैप्टर्स का 1 शॉट वीडियो देख चुके हैं। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से, ठीक है। ये बुक जो है ये बाइलिंगुअल है, ये हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इसके अलावा इसके जो सॉल्यूशन है वो टॉप नॉच सॉल्यूशन है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जो उस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वही इस बुक में दिए हैं, ठीक है। इसमें हम आप इसको जब खुद से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको यूनिट डिजिट यूज करना है, कहाँ पे डिविजिबिलिटी, कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन, इन चीज़ों का यूज करना है और कैसे कम टाइम में अपने क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर कर लेना है, ठीक है। तो मेरे समझ से अगर आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी 1 शॉट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।